उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चकतपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चकतपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। लाल कुआं समेत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में होली का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से होली को शांति और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए लोगों से की गई थी अपील। पौड़ी में नगरपालिका कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में लगी अचानक आग से दुकान का सारा सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को चकरपुर उधम सिंह नगर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। ये तस्वीर आप देखिए जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि उधम सिंह नगर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर पहुंचे। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, पूरे भक्तिभाव में यहाँ पर नजर आए, भगवान महादेव का आशीर्वाद लिया और इसी के साथ जल अर्पित किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जब यहाँ पर पहुँचे मुख्यमंत्री धामी तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में होली बड़े धूमधाम के साथ खेली गई है और ग्रामीण और युवाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, होली खेली और होली की बधाई एक दूसरे को देते हुए नजर आए। इस बीच पौड़ी विधायक भी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए नजर आए। जिला मुख्यालय में पौड़ी विधायक ने स्थानीय जनता व कार्यकर्ताओं को गुलाल लगाकर होली मनाई, तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में नगर क्षेत्र व गढ़वाल विश्वविद्यालय के युवाओं ने एकत्र होकर आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हुए नजर आए। इस दौरान युवा गढ़वाली व हिंदी गीतों पर जमकर थिरकते हुए भी नजर आए। जिले में होली के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस अवसर पर संदेश यही है कि कलचखाल की हमारी जितनी जनता है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं, खुशी के साथ मनाएं, प्यार और प्रेम के साथ मनाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत सुंदर और अच्छा त्योहार है होली का, और इस त्योहार को हम हिंदू लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर हम सब लोग कलचखाल विकास खंड के अंतर्गत हमारे सभी मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा साथी, मातृशक्ति सभी उपस्थित हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। सब लोगों ने यहाँ पर अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया है, और इस अवसर पर मैं सभी लोगों से ये अपील करता हूं कि सब जो है केमिकल रहित रंगों का प्रयोग करेंगे और मिठास के साथ में प्यार और प्रेम के साथ इस त्योहार को होली मनाएंगे, और कल जो है आपस में प्यार और स्नेह के साथ, मिठास के साथ गुजियाओं का आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहेंगे। ऐसी मेरी सभी लोगों से अपील है। एक बुराई को आज समाप्त करेंगे प्रत्येक व्यक्ति, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सब अच्छा ही अच्छा होगा, उनके जीवन में भी और हमारे लिए भी सबका कल्याण ही कल्याण होगा। इस अवसर पर बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम था माननीय विधायक जी का और सराहनीय पहल थी। माननीय विधायक जी ने बोला कि
तो अगली बार होगा, एक हफ्ते पहले या 5-7 दिन पहले होगा, क्योंकि ये जल्दीबाजी में हो गया। इस करके सारे कार्यकर्ता हमारे बहुत उत्साहित हैं और मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कल्जी खाल मंडल की ओर से। जी, माननीय विधायक जी ने आश्वासन दे रखा है, कुछ रोडें हमारे पीएमओ से जा रखी है, इस करके अभी थोड़ा समय लगेगा। पैसा तो आ गया लेकिन अभी टेंडर नहीं हुए। माननीय विधायक जी ने सब संज्ञान ले लिया। उन्होंने कहा कि जो भी कल्जी खाल की समस्या होगी मैं तुरंत उसको हल करने की कोशिश करूँगा। उत्तराखंड के मसूरी झील से पानी की सप्लाई को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान की तरफ से कार्य योजना तैयार कर दी गई है, जिसको विनियमित किए जाने को लेकर मसूरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के नेतृत्व में बैठक की गई। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के बाद मसूरी झील से पानी को विनियमित किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए थे और जिसको लेकर गढ़वाल जल संस्थान की तरफ से कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मसूरी झील के पानी को पेयजल युक्त बनाए जाने के बाद इसको विनियमित किया जाएगा और पेयजल का प्रयोग करने वाले लोगों से टैक्स भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि मसूरी झील से विभिन्न वाहनों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है और ऐसे में वाहनों की क्षमता को देखकर टैक्स निर्धारित किया गया और ये भी तय किया गया कि रात के समय ही धोबीघाट झील के पानी की सप्लाई की जाएगी। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि एनजीटी के निर्देश के बाद मसूरी धोबीघाट झील का जल स्रोत को विनियमित किया जाना था और जिसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाई गई थी। सभी को गढ़वाल जल संस्थान की तरफ से धोबीघाट स्रोत को लेकर बनाई गई योजना और कार्य योजना से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी धोबीघाट झील का जल स्रोत की सप्लाई को लेकर टैक्स निर्धारित कर दिया गया है और जल्द ही पेयजल कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। मसूरी काम वही होता है। का उद्देश्य ये था कि जो एनजीटी का एक केस चल रहा है मसूरी शहर को लेके, कार्तिक शर्मा बनाम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उसमें जो धोबीघाट का जो जल स्रोत है उसको रेगुलेट करने के डायरेक्शंस दिए गए थे एनजीटी के द्वारा। इसलिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे जल संस्थान, जल निगम, नगर पालिका अध्यक्ष और जो तमाम धोबीघाट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे एक वार्ता की गई और इसमें निष्कर्ष पे लाया गया कि किस तरह से पानियों को रेगुलेट किया जाए। होटल एसोसिएशन के मेंबर्स भी थे, तो उसमें जो टैंकर्स के थ्रू उनको पानी प्रोवाइड की जाएगी तो उसके लिए जो कॉस्ट निर्धारित किया जाएगा वो डिसाइड हो गया है आज की बैठक में। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में है, तो 70, 150, 250 अलग अलग कैटेगरीज में ये कॉस्ट डिसाइडेड हुआ है। ये एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जो धोबीघाट स्रोत है उसको रेगुलेट किया जाना है, तो उसी के संबंध में आज एसडीएम ऑफिस में मीटिंग थी। उसमें हमारा सुझाव यही है कि धोबीघाट वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए केवल वहाँ से रात में ही पानी लिया जाएगा और वो भी केवल टैंकर भरने के लिए। तो हम साफ पानी से टैंकर फिलिंग स्टेशन की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। इसके लिए आज शुल्क वगैरह भी जो निर्धारित किए गए हैं गाड़ियों की क्षमता के अनुसार, उसी के अनुसार उनसे शुल्क लिया जाएगा जो बहुत ही नॉमिनल है। इसमें होटल एसोसिएशन भी सहमत है। उत्तराखंड के लालकुआ समेत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बीच ग्रामीणों ने एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई देते हुए नजर आए। ग्रामीणों की तरफ से होली का दहन किया गया था। क्षेत्र के चौक चौराहों मोहल्लों में होली का जलाई गई थी और इसी के चलते देर शाम कोतवाली चौराहे के पास होली के ग्राउंड में सैकड़ों लोगों ने होली जलाई और इसे पूर्ण विधिवत रूप से पूजा की। साथ ही महिलाओं ने आरती उतारी, होलिका जलाई। इस मौके पर होली के गीतों पर नृत्य कर लोगों ने जश्न मनाया। वहीं होलिका दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, गुजिया और पकवान खिलाए, भगवान से सुखद समृद्धि की कामना की। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी होलिका दहन स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई ताकि होली शांति और सुरक्षित तरीके से मनाई जा सके। उत्तराखंड के पौड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीती देर रात बस अड्डे के पास नगर पालिका कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में अचानक से आग लग गई। वहीं आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय राहगीरों ने दुकान में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों दुकानों में आग किन कारणों से लगी इसका पता अब तक फायर सर्विस टीम को नहीं लग पाया। वहीं दुकानों में आग लगने की घटनाओं से दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है।
ये है कि हमें अभी जैसे ही कॉल मिली थी कि साख की नगर निगम की बिल्डिंग है, तो हमारी गाड़ियाँ जवान और फैंग में हम लोग तुरंत घटनास्थल में पहुँचे हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे कि आपको भी पता है यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है और हमने इसको अर्लीली मतलब बहुत ही जल्दी इसको हमने बुझाया है। हमारे जो वाहन यहाँ पर आए हैं हमने आप कंट्रोल कर दिया और बाकी बिल्डिंग को अगल बगल की दुकानों को आग से जलने से बचा दिया। जनपद पौड़ी पुलिस की तरफ से होली के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होली पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हुड़दंगियों पर इस दौरान पुलिस की पैनी नजर है। होलिका दहन से लेकर होली वाले दिन सभी चौराहों पर पुलिस का सख्त पैरा रहा और जिसके लिए एसएसपी ने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को आदेश दिए थे। जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमपाल टमटा ने कहा कि होली पर बवाल करने वाले दंगाइयों से निपटने के लिए सभी थाना प्रभारियों को मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया गया और साथ ही शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पुलिस द्वारा लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने और किसी भी प्रकार से माहौल न बिगाड़ने की भी हिदायत दी गई थी। साथ ही प्रशासन की तरफ से त्यौहार पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी चेकिंग अभियान चलाते हुए सख्त कार्रवाई की गई। इसके चलते होली सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से खेली गई। त्योहार पर हमारी पूर्ण रूप से सभी तैयारियां हैं। सभी फोर्स को जो है हमने अलर्ट कर दिया है, सभी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। साथ साथ जो है सभी से ये इस तरह की गुजारिश है कि कोई शहर के अंदर हुड़दंग न मचाए और प्यार का त्यौहार है तो प्यार का सबक जो है निभाए। और बाकी जो है जहाँ तक सवाल है ड्यूटियों का, सभी ड्यूटियाँ हमने जो है जगह जगह लगा दी गई है और सभी को जो है अलर्ट कर दिया गया है। देखिए पुलिस कर्मचारी वे आप ही के साथ के जो है अंग हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपना खुशी से त्यौहार मनाएं। तो उस दिन हम होली नहीं खेल पाते तो अगले दिन नेक्स्ट डे में जो है पुलिस अपना जो है उत्साह मनाती है होली के रूप में। देखिए सभी अधिकारियों को ये निर्देश की अलर्ट के रूप में जो है रहने के निर्देश दिए जाते हैं। साथ साथ कोई भी आदमी शराब आदि का सेवन न करे और किसी प्रकार का जो है हम पे पुलिस पे कोई कीचड़ न उछाले। उत्तराखंड के टेहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टेहरी गढ़वाल के मलिथा में बिल केदार कस्बे के पास अलकनंदा नदी में मछली पकड़ने गया एक व्यक्ति नदी में डूब गया। बताया गया कि 45 वर्षीय व्यक्ति दोपहर में अलकनंदा नदी में मछली पकड़ने गया था। इस दौरान वो अचानक नदी में डूब गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और एनडीआरएफ को दी इसकी सूचना, जिसके बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया और साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ ने नदी से व्यक्ति को बाहर निकाला। बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने इलाज के लिए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया। वहीं व्यक्ति की मौत से पूरे क्षेत्र में मातम फैला हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की जांच और कार्रवाई जारी है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल के माध्यम से सूचना आई थी कि मलेटा के नीचे जो है एक दीपक लाल करके जो है जिसकी उम्र 45 साल की है और वहीं सनोफ हर्षलाल ये वहीं का रहने वाला है मलेटा का। तो ये उस तरफ से टीरी की तरफ से ये नीचे से शायद पानी कम था नदी में तो मच्छी मारने का जाल लगा रखा था। तो उसके डूबने की सूचना आई तो हमने तुरंत ही हमने जो है अपनी रेस्क्यू टीम को या एसडीआरएफ को, जल पुलिस को, थाने की पुलिस को रवाना किया और बिलकेदार के नीचे हमारी तरफ पौड़ी की तरफ जो है उसको काफ़ी खोजबीन की गई नदी किनारे। तो इसका जो है इसका रिकवर किया तो उस समय इसको थोड़ा लग रहा था कि शायद पूरी बॉडी गर्म थी तो इसको पीसीआर भी दिया गया मौके पे, लेकिन हॉस्पिटल लाए तो उन्होंने डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। हमने अपनी हमारी जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी इससे पहले होली से त्यौहार से पहले सभी जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो नदी किनारे हमारे जो शहर हैं सभी को बताया गया था कि भाई सभी अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, सभी को इस तरह बता दीजिएगा कि नदी किनारे कोई ना जाए। और इस तरह से मैं जल पुलिस और एसडीआरएफ को नदी किनारे में हम लोग ने होली में इसमें 2-3 दिन के लिए हमने तैनात किया ताकि सिर्फ अगर नदी किनारे नहाने जाता तो उसको डूबने की संभावना बनी रहती है। तो ताकि कोई इस तरह से नदी किनारे जाए तो उसको हम लोग वहाँ से जाने से रोक सकते।
पहाड़ों की रानी मसूरी में होली दहन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में होलिका माता की पूजा अर्चना की और देर शाम होलिका दहन किया गया। होली से पहले होली दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस दौरान लोगों ने जलती हुई होलिका में अनाज डालकर अपने और परिवार की सुख शांति की कामना की। होलिका दहन के बाद एक दूसरे को होली की बधाई दी। मसूरी में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों में अपने स्तर से होली पर्व को मनाने का काम किया। एक दूसरे को रंग लगाया, मिठाई खिलाई, होली की शुभकामनाएं दी। होली के चलते मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा और पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और मसूरी में आए पर्यटक भी होली का जमकर आनंद लेते नजर आए। उत्तराखंड के रानी पोखरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रानी पोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानी पोखरी ग्राम सभा के दुनली गांव में बीती रात गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आग देखते ही देखते खेत में चारों तरफ फैल गई और जिससे करीब 2 बीघा गन्ने की खड़ी फसल राख हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं सूचना पाकर रानी पोखरी थाने की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, गन्ने के खेत में लगी आग पर काबू पाया। वहीं रानी पोखरी थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा ने कहा कि जगमोहन रमोला के गन्ने के खेत में आग लग गई थी और जिसे थाने की फायर ब्रिगेड की तरफ से बुझाया गया। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही कि किसी ने बीड़ी सिगरेट या जलती माचिस खेत में फेंक दी और जिससे कि गन्ने के खेत में आग लग गई। खेत में खड़ी फसल में आग लगने से लगभग 150 कुंटल गन्ने का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। तो अचानक से यहाँ पर आग की खबर सामने आई है। 2 बीघा गन्ने की जो यहाँ पर खेती है, बताया जा रहा है कि किसी वजह से आग लगी है, लेकिन किस वजह से लगी आग ये स्पष्ट नहीं हो पाया, ये जांच का विषय है। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, भयंकर थी। देखते ही देखते ये आग जो कि पूरे खेत में फैल गई। करीब 2 बीघा गन्ने की खड़ी फसल जो कि देखते ही देखते राख हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और इस बीच यहाँ पर गन्ने के खेत में लगी आग पर काबू पाया, लेकिन कई घंटे के बाद ये काबू पाया गया। रानी पोखरी थानाध्यक्ष जो है उन्होंने कहा कि जगमोहन रमोला के गन्ने के खेत में आग लगी थी, जिसे थाने की फायर ब्रिगेड की तरफ से बुझाया गया। बर्तिया के ऊधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम ने 3 तस्करों को भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलभट्टा थाना पुलिस की तरफ से लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना अंतर्गत सिडौली कला क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 3 लाख कीमत की 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। पकड़े गए तीनों आरोपी किच्छा कोतवाली अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने मामले का खुलासा किया। बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यूपी के आठामांडा बरेली निवासी गंगवार नाम का व्यक्ति क्षेत्र में स्मैक की सप्लाई करता है। सीओ शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 30 ग्राम अवैध स्मैक, 4 मोबाइल फोन सहित 26,000 रुपए नकद बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपियों को जेल भेज दिया। वही मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस टीम द्वारा रेलवे क्रॉसिंग सिरौली से आगे बंगाली कॉलोनी के पास चेकिंग की जा रही थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये 3 व्यक्ति स्मैक लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा 3 व्यक्तियों को आता देख उनकी रोककर तलाशी ली गई। जामा तलाशी में उनके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो टीचर्स कॉलोनी किच्छा के रहने वाले हैं। पूर्व में भी ये लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये स्मैक में और आबकारी अधिनियम में जेल जा चुके हैं। टीचर्स कॉलोनी में काफ़ी शिकायतें नशे के विरुद्ध आ रही थी। इसी क्रम में एसओ पुलभट्टा को विशेष रूप से निर्देशित करके इस अभियान में लगाया गया, जिनके द्वारा ये सफलता हासिल की गई है। बरामदा स्मैक की कीमत जो है करीब 3 लाख रुपए है
और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि किसी भी कीमत पे क्षेत्र में स्मैक और नशे का कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। जो करेगा तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उधम सिंह नगर जिले के पुलवट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलवट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने विकास कॉलोनी किच्छा के रहने वाले तीनों आरोपियों के पास से करीब 30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर ली है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि किच्छा सितारगंज सर्किल क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सहयोगी विशाल शर्मा के साथ सुदर्शन न्यूज, राजू सहगल, किच्छा। उत्तराखंड में 15 मार्च को धामी सरकार के नेतृत्व में बजट पेश किया जाएगा और बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण के बाद अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव उस पर चर्चा शुरू होगी और साथ ही 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान होगा। भराड़ीसैंण गैरसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। 13 मार्च से सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगा और पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र का करने का निर्णय लिया था। अपर सचिव विधायी और संसदीय कार्य शमशेद अली ने विधानसभा सत्र का अंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया है। तो 16 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी और इसको लेकर पूरा प्रारूप यहाँ पर तय हो गया है। बताया जा रहा है कि बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 13 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव उसी पर चर्चा होगी और साथ ही 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। और बताया गया कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कि बजट प्रस्ताव पेश करेंगे 16 तारीख को यानी कि 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी क्रमवार क्रम और विभागवार अनुदान मांगों का प्रेजेंटेशन होगा, उन पर विचार और मतदान भी किया जाएगा। आपको बता दें कि गैरसैंण, जिसे भराड़ीसैंण भी कहते हैं, विधानसभा में शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने वाली है। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बारिश न होने से नदियों में पानी का जलस्तर घट गया है, बिजली का उत्पादन भी गिर गया है। आपको बता दें कि यूपीसीएल की चिंता बढ़ गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बिजली की रोजाना खपत 3 करोड़ 90 लाख यूनिट है और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है। बारिश न होने से नदियों में पानी घट गया, जलस्तर घट गया और बिजली का उत्पादन भी अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। यूपीसीएल की चिंता बढ़ गई है कि बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ नहीं पा रहा है और बिजली की रोजाना खपत 3 करोड़ 90 लाख यूनिट है और इस बीच यहाँ पर रोजाना जो यूनिट है वो गिरती जा रही है। इस बीच यहाँ पर जो खपत है, बिजली का उत्पादन भी लगातार गिरता जा रहा है और इसी के बीच यहाँ पर कंपनी की चिंता बढ़ गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर देवभूमि में एक बड़ी चिंता यहां पर सामने आकर खड़ी हो गई है कि बारिश नहीं हो रही है और इसकी वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर बिजली कटौती भी हो सकती है, जो कि चिंता आम है। लेकिन इस बीच बारिश ना होने से नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है ये जलस्तर, जिसकी वजह से जो बिजली कंपनियां यूपीसीएल की चिंता बढ़ गई है और ऐसे में खपत ज़्यादा है लेकिन पानी का स्तर कम है, तो यहाँ पर उत्पादन कैसे होगा। तो बारिश न होने से नदियों में पानी घट गया और चिंता बढ़ गई।
भारतीय सेना की ओर से सत्र 2023-24 के लिए नई प्रक्रिया के साथ अग्निवीर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान कर्नल मनीष शर्मा उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी से शुरू हो गए हैं, जो 15 मार्च तक चलेंगे। नए नियम के तहत इस बार प्रवेश परीक्षा पहले होगी। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 17 अप्रैल से शुरू होंगे। प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही रैली इसमें शामिल होंगे। और उन्होंने मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अल्मोड़ा भर्ती कार्यालय के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें अल्मोड़ा है, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अभ्यर्थियों को आधार नंबर देना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि खेल, एनसीसी, आईटीआई और सेना के आश्रितों के लिए बोनस अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वालों को 25 बोनस अंक मिलेंगे। और साथ ही उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा से जानकारी के लिए शैक्षिक वीडियो और वेबसाइट तैयार की गई है। भर्ती प्रक्रिया में जो बेसिक चेंजेस की गई हैं वो सबसे पहले अभी ऑनलाइन सी होगा, कंडक्ट होगा जो फेज़ 1 में। भर्ती प्रक्रिया तकरीबन 3 फेजेस में होगी। तो पहला फेज़ है वो ऑनलाइन सी होगा। ऑनलाइन सी से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे फिर वो जाएंगे सेकंड फेज़ में जो कि रिक्रूटमेंट है। और जो रिक्रूटमेंट से बच्चे पास होंगे वो जाएंगे थर्ड स्टेज में जो कि मेडिकल है। और इन तीनों स्टेज को पास करने वाले जो बच्चे हैं उनका फाइनल मेरिट ड्रॉ होगा और वही बच्चे अपने मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन बेस के ऊपर फिर वो अपने अग्निवीर में भर्ती होंगे और रिस्पेक्टिव सेंटर्स में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।